अच्छा जी, तो टेबल हमने बना लिया ऐसा कुछ ना। और टेबल वाला चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। टेबल आ गया सबके समझ? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अभी जो हमारी वेबसाइट बन रही है ना, वो वैसी बन तो रही है लेकिन बाद में फिर ये अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी कि बुरी लग रही है, ब्लैक एंड वाइट है, कलर अच्छा नहीं आ रहा। फिर बाद में सारे मसले हमारे सही हो जाएंगे। अच्छा, टेबल वाले चैप्टर की पहले समरी पढ़ लेते हैं और इसके बाद ना हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द टेबल एलिमेंट इज यूज टू एड टेबल टू अ वेब पेज। कि भाई टेबल का टैग इस्तेमाल होता है। TABL टेबल का टैग आपके पास इस्तेमाल होता है टेबल इंसर्ट करने के लिए। अ टेबल इज ड्रॉन आउट रो बाय रो, ईच रो इज क्रिएटेड विद द TR एलिमेंट। कि टेबल जो है वो TR एलिमेंट से बनता है, यानी टेबल जो है वो रो बाय रो बनता है बेसिकली ना। रो आती है, फिर उसके नीचे एक और रो आती है, एक और रो आती है। और जो रो बनती है वो TR एलिमेंट से बनती है, यानी TR मतलब टेबल रो, उससे बनती है। अच्छा, इनसाइड ईच रो देयर आर नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय द TD एलिमेंट टू TH इफ इट इज़ अ हेडर। यानी अगर हर TR एलिमेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास जो रो थी ना, ये वाली, ये पूरी TR थी। हर TR के अंदर जो सेल होता है वो TD से बनता है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनसाइड ईच रो, यानी हर रो के अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय द TD एलिमेंट, के सेल जो होते हैं वो किससे बनते हैं? TD से बनते हैं। ये एक सेल था हमारे पास ना, ये हमारे केस में इंग्लिश जो है ये पूरा एक सेल था। तो ये बनते हैं भाई TD एलिमेंट से बनते हैं। और अगर हेडिंग है तो वो TH से बनेगी। अच्छा, इसके बाद ये हमसे कह रहे हैं कि भाई यू कैन मेक सेल्स ओवर टेबल स्पैन मोर देन वन रो और कॉलम यूजिंग द रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट। कि भाई अगर आपको किसी सेल को बढ़ा के दो रो के अंदर करना है या दो कॉलम के अंदर करना है, कि यार वो जो रो या कॉलम है वो दो रो की जगह ले या चार की या पाँच की जगह ले, तो उसके लिए आपके पास रो स्पैन इस्तेमाल होता है और कॉलम स्पैन इस्तेमाल होता है। रो स्पैन मतलब एक दो तीन चार पाँच रो को या ज़्यादा रो को आपने एक साथ मर्ज कर दिया। कॉलम स्पैन मतलब एक या दो कॉलम को आप एक साथ मर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल। अच्छा, टेबल के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, फॉर्म्स का चैप्टर है। और ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये पूरे HTML का सबसे मुश्किल चैप्टर है। सच में बहुत मुश्किल चैप्टर है ये। बड़े बड़े बच्चों को समझाने में तीन तीन क्लासें निकल जाती हैं, लेकिन उनके चैप्टर समझ आता तो है, लेकिन बहुत मुश्किल से समझ आता है। ठीक है, सही है ना? हर चैप्टर में बोलता हूँ मैं मुश्किल है, लेकिन ये वाकई में मुश्किल है चैप्टर ना। समझोगे ना, पता लगेगा। अच्छा, तो ये बताओगे फॉर्म सबसे पहले होता क्या है? व्हाट इज अ फॉर्म? फॉर्म क्या होता है मतलब? उर्दू में बता दो कोई आसान अल्फाज में, किसको बोलते हैं? नहीं नहीं, टाइप वाला नहीं है ये, दूसरा वाला फॉर्म है। डॉक्यूमेंट वाला फॉर्म है ये ना। फॉर्म मतलब एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे डब्बे बने होते हैं। उसके अंदर नाम लिखते हैं और फर्स्ट नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं और पिक्चर लगाते हैं साइड पे एक ना, फ़ोन नंबर डालते हैं। तो फॉर्म से मुराद ये होता है। अच्छा, हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर। कि भाई किसी भी विजिटर से, यानी कोई अगर आपकी वेबसाइट पे आया है तो उससे हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है। जैसे उसका ईमेल कैसे लेना है, उससे पासवर्ड कैसे लेना है, या दूसरी चीज़ें हमें कैसे लेनी है। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। कि भाई फॉर्म कंट्रोल देखेंगे हम कि फॉर्म कैसे बनता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल, और जो नए वाले जो कंट्रोल आए ना HTML के अंदर, वो भी हम देखेंगे। अच्छा जी, अभी तक जो हम वेबसाइटें बना रहे थे वो कुछ ऐसी थी, एक पेज की होती थी या चार पेज की होती थी। उसको हम सिर्फ देख सकते थे। एंकर टैग हमने पढ़ा था, उस पर क्लिक हो रहा था। इमेज हमने पढ़ ली, उसको लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उस पर हम सिर्फ देख रहे थे ना। फॉर्म के अंदर ये होगा कि आप बाकायदा कुछ लिख सकते हो उसके अंदर ना, कुछ लिख सकते हो, कुछ बना सकते हो उसके अंदर ना, पिक्चर विक्चर डाल सकते हो अपनी। अच्छा, ट्रेडिशनली द टर्म फॉर्म हैज़ रेफर टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स स्पेसेस फॉर यू टू फिल इंफॉर्मेशन। कि भाई फॉर्म जो होता है वो हमारे ख्याल में होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है प्रिंट हुआ हुआ, जो बहुत सारी इसके अंदर स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आगे बात कर रहे हैं कि
आगे क्या बात कर रहे हैं, वाई फॉर्म्स। तो भाई फॉर्म को क्यों इस्तेमाल करना है। द बेस्ट नॉन फॉर्म ऑन अ वेब इज प्रोबेबली द सर्च बॉक्स दैट सिट्स इन द मिडल ऑफ द गूगल होम पेज। कि भाई अगर आपको फॉर्म की सबसे बेहतरीन मिसाल देखनी है ना वेबसाइट के सेंस के अंदर, तो आप देख लो गूगल को, बोलते हैं ये आ गया गूगल। बोल रहे भाई गूगल जो है ना वो फॉर्म की बेहतरीन मिसाल है। कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सर्च बार, और ऊपर भी आपको दिख रहा है एक सर्च बार। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि भाई कुछ भी आप टाइप करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले के अंदर भी आप आके कुछ भी टाइप करके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो बोल रहे हैं भाई ये जो आपका गूगल है ना, ये वाला द सर्च बॉक्स दैट सिट राइट इन द मिडल ऑफ द गूगल होम पेज, गूगल के मिडल में जो होता है ना, ये वाला गूगल के बिल्कुल मिड में जो है ना, ये एक फॉर्म की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पे आप आके लिख सकते हो, सर्च कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आओ आगे, यहाँ पे इन्होंने बना के भी दिखा दिया फॉर्म कंट्रोल। हाँ फॉर्म कंट्रोल आ गया भाई आपके पास ना। ये कह रहे हैं कि भाई फॉर्म कंट्रोल आप देख लो, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स दैट यू कैन यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर टू योर साइट। कि भाई फॉर्म को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ईमेल वाला फॉर्म हो गया, पासवर्ड वाला हो गया, नाम वाला हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गई, बहुत सारे आप ना ऐसे ले सकते हो फॉर्म ना। अच्छा तो इन्होंने बहुत सारे बता दिए। देखो अभी जो इन्होंने बताए हुए हैं ना, ये तो आधे भी नहीं है, ये 9 ही है, ये तकरीबन 20-22 तक जाते हैं। ठीक है, तो सारे हम ना एक एक करके डिटेल के अंदर देखेंगे, उसका मसला नहीं है। पहले ये देखते हैं कि भाई हाउ फॉर्म वर्क्स, कि भाई फॉर्म काम कैसे करता है। A user fill a information then press a button to submit the information to the server। तो भाई बंदे ने क्या किया, यूज़र आया आपकी वेबसाइट पे और उसने फॉर्म को क्या किया, फिल किया। उसने अपना नाम डाला और उसने एक वोट दे दिया कि भाई इस बंदे को मैं वोट दे रहा हूँ, और उसने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। उसने तो फॉर्म को कर दिया सबमिट। अब पीछे क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है कि उसने जो डेटा उसके अंदर डाला है ना, उसने अपना नाम डाला है, उसने वोट किसको दिया है वो डाला है, वो सारा डेटा उठ के जाएगा वेब सर्वर के ऊपर। वेब सर्वर क्या था, ये हमने सबसे पहले देखा था। एवरी कंप्यूटर इज द वेब सर्वर। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर है वो एक सर्वर कहलाता है। कोई भी मशीन हो गई, कुछ भी हो गया। और उसके बाद आते हैं आगे, ये हटाओ, फॉर्म स्ट्रक्चर। तो भाई फॉर्म को आपने बनाना कैसे है। सबसे पहले तो फॉर्म के लिए आपके पास इस्तेमाल होगा फॉर्म का टैग। कौन सा टैग, फॉर्म का टैग। देख लो HTML कितनी आसान है। टेबल बनाना है, टेबल लिख के एंटर करो, टेबल खुद ही बन जाता है। फॉर्म बनाना है, फॉर्म लिख के एंटर करो, फॉर्म खुद ही बन जाता है। तो आ जाओ भाई बनाते हैं फॉर्म एक ना। फॉर्म नहीं बनाते भाई, फॉर्म बनाएंगे अगली क्लास में, सीधी पढ़ते हैं सिर्फ। बाकी इनपुट इसने बता दिए। फॉर्म की ना थोड़ी सी और मिसालें देख लेते हैं। जैसे एडमिशन फॉर्म एग्जांपल देख लेते हैं एक ना। यार स्टार्ट एडमिशन ऊपर दिया होगा इन्होंने फॉर्म में। नहीं है भाई। चलो फॉर्म की जो चीज़ें हैं ना वो ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या होती हैं, फिर इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये फिर अगली क्लास में जब बंदे ज़्यादा आएंगे ना जब देखेंगे। देखो फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट डालना है ना, नाम डालना है या कोई भी चीज़ डालनी है ABCD, तो उसके लिए आपके पास ऐसा एक इनपुट होता है कि यार इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर दो। अब इसको लगाना कैसे है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, पासवर्ड इनपुट। समटाइम्स पासवर्ड आप लोग डालते हो तो वो ऐसा डॉट 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 बन के आता है, नज़र नहीं आता पासवर्ड ना। तो ये वाला भी एक सीन होता है इसके अंदर। टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन। यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी लाइनें आप लिख सकते हो साथ में ना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये 3-4 लाइनें एक साथ अगर आपको लिखनी है ना, तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होता है। मेकिंग चॉइसेस, रेडियो बटन। कहीं पे ऐसा होता है कि आपको सेलेक्ट करना होता है जेंडर, मेल फीमेल वगैरह ना, तो वहाँ पे देखो गोल सा एक आ रहा होता है बटन टाइप का, तो उसको क्लिक करते हो तो वो आगे पीछे होता है। तो ये वो वाली चीज़ है। देखो रॉक वॉक जैस किस पे क्लिक करना है आपको। चेक बॉक्सेस भी हमने देखे हैं अक्सर के, चेक बॉक्स चेक कर देते हैं उसके अंदर ना आगे, तो ये भी देखेंगे। ड्रॉप डाउन बनाएंगे हम कि ड्रॉप डाउन कैसे बनते हैं फॉर्म के अंदर ना। फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं, तस्वीर को कैसे अपलोड करते हैं फॉर्म के अंदर, वो भी देखेंगे। बटन लगाना सीखेंगे कि फॉर्म के अंदर अच्छा बटन कैसे लगता है, सबमिट कैसे होता है फॉर्म ना।
तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा एक डेट इनपुट होता है, इसके अंदर पूरा कैलेंडर आपके पास ओपन हो जाता है, उसके अंदर से आप डेट सेलेक्ट करते हो। टाइम इनपुट एक होता है जिसके अंदर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे होते हैं। सर्च बार होता है, पूरा एक सर्च इनपुट आपको देता है ना फॉर्म। तो डिफरेंट डिफरेंट ना फॉर्म के अंदर हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं नीचे इन्होंने बताया है। फॉर्म का स्ट्रक्चर आ गया, फॉर्म का टैग इसके अंदर लगता है बस ना। एक्शन को छोड़ दो, मेथड को भी छोड़ दो, ये काम करनी है, जस्ट फॉर्म का मैं इनपुट लगाना होगा बस। और टैक्स इनपुट उन्होंने बता दिया कि भाई इनपुट जो है वो ऐसे लगा दो आप ना, कुछ उसको टैक्स दे दो तो वैसा आ जाएगा। साइज से आप चेंज कर सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हो। पासवर्ड इनपुट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है डिटेल के अंदर। और इसके अलावा टेक्स्ट एरिया इन्होंने बताया हुआ है हमें क्या होता है, ये मल्टीपल लाइंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बटन बता दिए, रेडियो बटन कैसे लगेगा भाई, ये आ गया आपका। चेक बॉक्स इन्होंने बता दिया कि अगर आपको चेक वगैरह करवाना है तो ऐसा भी आप करा सकते हो। इसके अलावा ड्रॉप डाउन उन्होंने बता दिया, ड्रॉप डाउन लगा दो ऐसे करके आप। मल्टीपल सेलेक्ट, फाइल इनपुट, सबमिट बटन, इमेज बटन, कंट्रोल्स, लेबल। देख लो कितना बड़ा है चैप्टर। ग्रुपिंग एलिमेंट्स, फॉर्म वैलिडेशन, डेट इनपुट, यूआरएल इनपुट, ईमेल इनपुट, सर्च इनपुट, कितने सारे हैं। तो ये चैप्टर वाकई में मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ना। फॉर्म वाला चैप्टर इंशाल्लाह अगली अगली 2 क्लासें लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। और फॉर्म वाले चैप्टर के बाद है एक्स्ट्रा मार्कअप का चैप्टर। ये चैप्टर आसान है लेकिन लंबा है। एक्स्ट्रा मार्कअप के बाद ये जो है ना, ये एक क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्कअप का चैप्टर ना। और इसके बाद आखिरी चैप्टर है हमारा, कौन सा है भाई, वीडियो एंड ऑडियो। ये तो लगाना सीख लिया हमने, है ना। तो मतलब अगर हम जल्दी जल्दी भी करें ना तो 3 क्लासें हमारी बची हैं बस, और HTML हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 3 क्लासों में हमारी HTML ख़त्म है। HTML के बाद हमारे पास स्टार्ट होगी भाई साहब CSS। ठीक है। अच्छा, जैसे HTML के टाइम पे हमने पहले चैप्टर में देख लिया था ना कि HTML के अंदर एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, बीच में कैरेक्टर आता है। पहले चैप्टर में हमने ऐसा देख लिया था कि HTML हमें कैसे लिखनी है। और आप लोग ये समझ लो कि जिस दिन आपने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, तो HTML आपको उस दिन पूरी आ गई थी। ठीक है, तो सेम काम आपका CSS के अंदर भी होगा। CSS का आपको सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आपको आप ये समझ लेना कि पूरी CSS आपको आ जाएगी। आगे के चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर भी हम पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, पूरी पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। पूरा कोड यहाँ पे हम करेंगे, आपसे करवाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बुक आपके पास है। HTML हमने देख लिया था कि पहले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि HTML कैसे लिखते हैं। और उसके बाद जो आगे के 10 चैप्टर हमारे पास आए उसके अंदर अब हम ये देख रहे हैं कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग होते हैं, उनका क्या मकसद होता है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे हम CSS के अंदर देखेंगे कि फिर CSS को लिखते कैसे हैं। CSS की जो पहली और दूसरी क्लास होगी बस वो मुश्किल होगी आपके लिए, और बाकी जो आगे की क्लासें हैं ना वो सारी आपके लिए आसान होंगी। ठीक है, CSS HTML से ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस पहली दूसरी क्लास के अंदर मसला होता है, CSS के अंदर फिर आपको मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, CSS के भी 10 चैप्टर हैं हमारे पास ना, बस फिर CSS भी हमारी एंड हो जाएगी। HTML CSS के बाद हम एक टेस्ट कर लेंगे छोटा सा। ठीक है, उस टेस्ट का ताल्लुक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से नहीं होगा, आपके स्कूल के एग्ज़ाम से नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ आपके पर्सनली देखने के लिए कि कितना आपको आ गया है ना काम। और HTML के बाद होगा एक CSS के, एक सिर्फ HTML का होगा और एक सिर्फ CSS का होगा, और एक HTML CSS दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, वो टेस्ट हो जाएगा, फिर आपकी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम चल रहे हैं बहुत स्लो। दूसरे सेक्शन के अंदर ना CSS स्टार्ट भी हो गई, तो खैर डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, चीज़ मसला नहीं है। 2-3 चैप्टर ही हमारे रह गए बस।
ठीक है, तो अगली क्लास में हम फॉर्म वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 3 क्लासें रह गई मुश्किल से हमारी ना, तो फिर हमारी HTML हो जाएगी भाई साहब ख़त्म। ठीक है भाई, तो फॉर्म वाला चैप्टर घर से पढ़ के आना आप लोग, इतना तो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत खुद पढ़ के आ जाना। अगले चैप्टर के अंदर हम बस जल्दी जल्दी करेंगे, फॉर्म के इनपुट देखेंगे कौन कौन से होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, और फिर आप लोग यहाँ से इंशाल्लाह अगली क्लास में एक फॉर्म बना के जाएंगे। ठीक है, चलिए।